इसमें 16 GB रैम है, 512 GB SSD है और इसमें इंटेल 5 का प्रोसेसर है। लेकिन अगर आपको थोड़ा कॉस्ट कम करना है, अब वारंटी की बात कर लेते हैं, तो आप अपनी यूजेज और कॉस्ट एफिशिएंसी को ही देखकर लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फॉर दोज ऑफ यू गाइज हु आर न्यू हियर, हाय आई एम दिव्या, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं लैपटॉप शॉपिंग के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या नॉर्मल स्टूडेंट को कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सी स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप लेना चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं डालूंगी कि मैंने कौन सा लैपटॉप लिया, क्या मॉडल था, क्या प्राइस थी, क्या स्पेसिफिकेशंस थे और आपके यूजेज के हिसाब से आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो अभी तो मैं फ़िलहाल घर पे हूँ, पर अब बस मैं निकलने ही लगी हूँ, तो साथ में मेरे आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और उसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। उसका हैंडल मैं यहाँ डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी। मैं बहुत जल्द एक हाउस टूर भी बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं अपना पूरा बेसमेंट दिखाऊँगी और सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी कि मुझे ये कैसे मिला बेसमेंट, कहाँ पे आपको सर्च करना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए आपको ओनर से पहले ही, और कि रेंट अप्रॉक्सीमेटली क्या चल रहा है कनाडा में, अभी मैं कितना रेंट पे कर रही हूँ, यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं कि नहीं। बेसिकली सारी ही क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाली हूँ अच्छे से, और आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी। तो अगर आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे और देखनी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूसली आपकी हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। तो आप भी मेरी हेल्प करें सब्सक्राइब करके चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे ऐसी ही वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो यार बाहर एकदम से बहुत ठंड हो गई है, मेरे को नहीं पता अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई है। मतलब पहले 2-3 दिन पहले 30 डिग्रीज़ था और अब एकदम से 6 डिग्रीज़ हो गया है। तो कनाडा में आप जब भी बाहर निकलो वेदर देख के ही निकलना, क्योंकि वेदर का यहाँ पे कुछ नहीं पता होता। और अपने साथ एक जैकेट और अम्ब्रेला ज़रूर कैरी कर लेना हमेशा। तो अब हम बेस्ट बाय पे भी आ गए हैं। यहाँ पे एक बार लैपटॉप्स वगैरह चेकआउट कर लूँगी, क्योंकि मेरे को लैपटॉप तो लेना ही है। तो मैं आपको भी साथ साथ में दिखाऊंगी कि क्या क्या लैपटॉप्स हैं, क्या क्या प्राइसेस पे हैं, क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, किस तरीके से बाय करना चाहिए। और उसके बाद मैं थोड़ा लैपटॉप के स्पेक्स वगैरह भी बता दूँगी कि किस हिसाब से आपको लेने चाहिए अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो। अगर आपको गेमिंग लैपटॉप्स में इंटरेस्ट है तो ये भी HP का एक बहुत अच्छे लैपटॉप्स हैं, ये भी देख सकते हैं। ये है इनकी स्पेसिफिकेशंस। लैपटॉप लिया है HP पवेलियन का, उसके सेम स्पेक्स हैं इस वाले लैपटॉप के भी, पर ये $50 ज़्यादा एक्सपेंसिव था और मेरे को इस ब्रांड के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन सा लैपटॉप लिया था। तो मैंने HP पवेलियन का लैपटॉप लिया है, 15.6 इंचेस डिस्प्ले वाला। तो इसके स्पेसिफिकेशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें 16 GB रैम है, 512 GB SSD है और इसमें इंटेल 5 का प्रोसेसर है। तो अब जो मैंने लिया है, क्योंकि मेरा यूजेज बहुत ज़्यादा नहीं है लैपटॉप का, बस स्टूडेंट का जितना यूजेज होगा उतना ही है और बेसिक थोड़ी यूट्यूब के लिए एडिटिंग का है, उससे ज़्यादा मेरा कोई यूसेज नहीं था। तो उस हिसाब से मैंने ये स्पेसिफिकेशंस लिए। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपका भी बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग या बहुत ज़्यादा गेमिंग ये सब यूजेज नहीं है, तो आप भी ऐसा ही कोई स्पेसिफिकेशंस का लैपटॉप ले सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेसर्स आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मतलब थोड़ा मीडियम यूजेज है तो इंटेल 5 ठीक है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने हेवी एडिटिंग के लिए यूज़ करना है, तो इंटेल 7 के लिए जाएं। इंटेल 7 ऑब्वियसली बेटर प्रोसेसर है i5 से। और आप दूसरा AMD राइजन के तरफ भी जा सकते हैं। AMD राइजन से मुझे पर्सनली इंटेल बेटर लगता है, इंटेल का प्रोसेसर मुझे बेटर लगता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा कॉस्ट कम करना है तो AMD राइजन का भी प्रोसेसर लिया जा सकता है। इसके बाद ऑब्वियसली आप i7 लेते हैं तो थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी इस चीज़ में। दूसरी बात करते हैं रैम की। तो 16 GB रैम मुझे लगता है कि
इतना होना ही चाहिए, मतलब आप 8 GB रैम भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि 16 GB रैम तो होना ही चाहिए। बाकी इससे ज़्यादा रैम भी अवेलेबल है, अगर आपको ज़्यादा लेना है तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब इसके बाद स्टोरेज की बात करें तो मैंने 512 GB SSD की स्टोरेज ली थी, क्योंकि मुझे इतनी स्टोरेज की ज़रूरत थी। फ़ोन में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है तो उसको भी ताकि आप लैपटॉप पे ट्रांसफ़र कर सको, क्योंकि फ़ोन की भी उतनी मेमोरी तो होती नहीं है। अगर आपको इससे कम मेमोरी में भी काम चल जाएगा तो आप जा सकते हैं इसकी तरफ, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हार्ड डिस्क लेने से बेटर यही है कि आप अपने लैपटॉप की ही स्टोरेज ज़्यादा लें, क्योंकि हार्ड डिस्क भी यहाँ पे सस्ती नहीं है, हार्ड डिस्क भी काफ़ी ही महंगी मिलती है। तो आप 512 GB की स्टोरेज का लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आप इससे कम लेना चाहेंगे तो उसमें थोड़ी कॉस्ट कम डेफिनेटली हो जाएगी, और अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 1 TB के भी लैपटॉप्स आते हैं, 1 TB की भी स्टोरेज का आप लैपटॉप ले सकते हैं। लेकिन 512 मुझे लगा था कि बीच में ही है, कहीं मीडियम चीज़ है ये, तो ये वाली चीज़ ली जा सकती है। क्योंकि मुझे एक हार्ड डिस्क का एक ये भी मेरे को ड्रॉबैक लगता है कि उसको थोड़ा सा टीडियस है उसका प्रोसेस, कि उसको कनेक्ट करो फिर चीज़ आप ट्रांसफ़र करो अपने लैपटॉप पे। बेटर यही है कि लैपटॉप में अगर आपको कुछ इमीडिएटली चाहिए तो आपको आपके सामने लैपटॉप पे ही मिल जाएगी वो चीज़। तो इसलिए मुझे था कि कोई भी असाइनमेंट्स वगैरह भी होंगे, वीडियोस होंगी, तो वो 512 GB तो मुझे स्टोरेज चाहिए ही थी। इसके अलावा दूसरे क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, टच स्क्रीन का फ़ीचर होता है, तो HP पवेलियन की ही सीरीज़ में टच स्क्रीन भी अवेलेबल था, लेकिन उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी, $800 to $2000 कनेडियन डॉलर्स के करीब आपको पड़ेगा। इसके बाद 360 डिग्री लैपटॉप्स भी है, मतलब इसी सीरीज़ में, उसको आप टैबलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको $1000 से नीचे वो नहीं मिलेगा फिर। तो आपको अपनी बेसिकली यूजेज के बारे में तो देखना ही है, आपकी यूजेज कितनी है, आपको गेमिंग के लिए यूज़ करना है, हेवी एडिटिंग के लिए यूज़ करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना है, तो उसमें ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अच्छा बेटर लैपटॉप चाहिए होगा, जिसका प्रोसेसर बेटर हो, जिसका रैम बेटर हो। तो आपको वो चीज़ें देख कर ही लेना है। और अगर आपका बिल्कुल भी कोई मतलब बहुत ही बेसिक यूजेज है तो इससे थोड़ी कम स्पेसिफिकेशंस के लैपटॉप पे भी जा सकते हैं। बाकी अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिसका थोड़ा मीडियम यूजेज है तो ये लैपटॉप परफेक्ट है आपके लिए, जैसा मैंने लिया। अब मैं इसकी आपको कॉस्ट बता दूं तो मुझे ये $735 का पड़ा था इंक्लूडिंग टैक्स। तो अब बेसिकली इस पर बैक टू स्कूल ऑफर भी लग गया था, तो मुझे 735 का पड़ा था, और मैंने लिया था ये बेस्ट बाय से, क्योंकि बेस्ट बाय के अलावा मुझे कहीं पे भी सस्ता नहीं मिला था। मैंने ऑनलाइन भी हर जगह चेक करा था और मैं कुछ स्टोर्स पे भी गई थी, तो बेस्ट बाय पे ही ये सबसे सस्ता था। अब वारंटी की बात कर लेते हैं, तो इस पे HP की तरफ से 1 साल की वारंटी मुझे मिली थी, लेकिन वो सिर्फ हार्डवेयर की, और इंटरनल कोई भी डैमेज होता है उसकी वारंटी है, वो एक्सटर्नल डैमेज की नहीं है कि एक्सीडेंटल डैमेज हो गया तो उसकी वारंटी नहीं है। इस चीज़ की वारंटी बेस्ट बाय वाले दे रहे थे, बेस्ट बाय 2 साल की मिनिमम वारंटी दे रहा था, लेकिन उसके लिए आपको कुछ $160 देने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा की अगर आप वारंटी लेते हैं तो उससे ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। पर ऑलरेडी ये लैपटॉप इतना महंगा था तो मैं और इस पर नहीं पैसा डालना चाहती थी, और प्लस मुझे था कि मुझे लग नहीं रहा था मुझसे कुछ एक्सीडेंटल डैमेज होगा, क्योंकि मैं काफ़ी ही संभाल के रखती हूँ अपनी चीज़ें। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सीडेंटल डैमेज के लिए भी चाहिए तो आप एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर ले लें, क्योंकि यहाँ पर ठीक करवाने का ज़्यादा कोई सिस्टम है नहीं। तो यही स्पेसिफिकेशंस थी। आप अपनी यूजेज और कॉस्ट एफिशिएंसी को ही देखकर लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक क्लिप भी अटैच कर दूंगी अपने लैपटॉप के बारे में, और थोड़ा उसको दिखा दूंगी कि वो कैसा है, उसमें बैक लाइटिंग वगैरह भी है कीबोर्ड पे। तो ये मेरा HP का लैपटॉप है, सिल्वर कलर में लिया था मैंने। ये इसमें बैक लाइटिंग भी है, और इसकी यही 15.6 इंचेस डिस्प्ले है। तो ये कुछ इस तरीके से ही, और जैसे मैंने आपको जो बताया था इंटेल का इसमें कोर i5 है जो, वो ही इस पे लिखा हुआ है, बाकी कुछ और है नहीं एस्थेटिकली। तो यही थी मेरी आज की वीडियो लैपटॉप के ऊपर। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी, समझ आया होगा कि कैसे स्पेसिफिकेशंस का लैपटॉप आपको लेना चाहिए। और अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।